बेगूसराय में रजौरा और बरौनी में चाकूबाजी की घटना को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बाद सांसद राकेश सिन्हा ने रविवार को बेगूसराय सदर अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित और उनके परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पीड़ित और उनके परिजनों से मिलकर पूरी घटना की जानकारी ली। मीडिया से बात करते हुए सांसद राकेश सिन्हा ने कहा कि प्रशासन कार्रवाई करने में किसी भी प्रकार का भेदभाव न करे। कानून और व्यवस्था का जो भी सर पर उठाता है वह समाज का शत्रु है, लेकिन जो सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश करता है वह उससे भी बड़ा शत्रु है, जो संविधान को तार-तार कर रहा है। दलित समाज के लोगों के हाथ को तोड़ देना, उस पर हमला करना एक जघन्य अपराध है, जो दिखाता है कि संयंत्र बहुत गहरा है। इस जिला को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने की कोशिश मुट्ठी भर के लोग के द्वारा की जा रही है। इस दौरान राकेश सिन्हा ने कहा कि बेगूसराय का इतिहास स्वस्थ सामाजिक जीवन और प्रगतिशील जीवन का इतिहास रहा। घोर सांप्रदायिकता के समय भी बेगूसराय में ऐसी घटना नहीं घटी। शांति काल में अशांति का दंगा फैलाते हैं, उस पर प्रशासन और कठोर कार्रवाई करे, नहीं तो बेगूसराय ही नहीं बिहार के लोग इस पर एकजुट होकर आंदोलन करेंगे। राकेश सिन्हा ने कहा कि यह प्रशासन की विफलता है, जो लोग चाकू से गोद रहे हैं, जो लोग आज खतरे में जूझ रहे हैं, जो लोग आज सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। जिस समाज में हम सदियों से रह रहे हैं, उसी गाँव में रहने से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जिस बेगूसराय ने पूरी देश में एकता की मिसाल पेश किया, जहां 85% हिंदुओं ने पंचायती राज के सबसे बड़े पद पर 15% आबादी वाले को जिताया, वैसे जगह उदाहरण बनने की जगह समाज के कुछ लोग ऐसी घटना को अंजाम देकर उस उदाहरण को समाप्त कर राख में मिला रहे हैं। मैं उस समाज के अन्य लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्यों नहीं वह सामने आते हैं, ऐसे सामाजिक तत्वों के खिलाफ और कार्रवाई की मांग करते हैं। क्यों नहीं ऐसे लोग हिंदुओं के घर जाकर उनसे मिलकर प्रशासन के यहाँ जाते हैं और कार्रवाई की मांग करते हैं, और ऐसा नहीं कर रहे हैं तो मैं कह सकता हूँ कि उनका मौन समर्थन उन्हें प्राप्त है। हमारा उद्देश्य समाज को तार-तार करना नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज के अस्तित्व को, समाज के शांति को, सद्भाव को और सामुदायिक जीवन को बरकरार रखना है। हमारा वही पहल है, वही उद्देश्य है। इस दौरान राकेश सिन्हा ने लोगों से अपील की सभी लोग मिलकर सांप्रदायिक घटना का विरोध करें। राकेश सिन्हा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमें सांप्रदायिक घटना का विरोध करना है। हमें विश्वास है हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार सांप्रदायिक ताकत को दमन करने में सक्षम है। हमें इस क्षमता का उपयोग करना है। प्रशासन जहां न्यूनता दिखाती है, वहां प्रशासन का ध्यान खींचेंगे। हमें यह लगता है कि हमारे हर कार्रवाई में यह सुनिश्चित होना चाहिए कि स्वस्थ समाज बने, और मुट्ठी भर लोगों के कारण जो जिला की आग में झोंक देना चाहते हैं, चाहे सांप्रदायिकता भड़का रहे हैं, ऐसे मुट्ठी भर लोगों पर प्रशासन का दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। नीतीश कुमार से भी मैं अपील करना चाहता हूं कि जिला प्रशासन को निर्देश दे कि ऐसी किसी भी अपराधी को नहीं छोड़ा जाए। सांप्रदायिकता फैलाना इस देश को तार-तार करना, इसलिए किसी भी व्यक्ति को सांप्रदायिकता की सवारी नहीं करनी चाहिए, न ढोकर चलना चाहिए, बल्कि बेगूसराय के लोगों को उसी तरह प्रगति के पथ पर ले चलना चाहिए। आरटीवी बिहार के लिए बेगूसराय से संवाददाता शिवम कुमार की रिपोर्ट। सुनाया वह मुझे लगता है कि कुछ लोगों में इस तरह की भावना है कि सांप्रदायिकता की सवारी बेगूसराय में की जाए, और ऐसे लोगों ने इस चाकू की घटना को अंजाम दिया है। एक निर्दोष व्यक्ति को बेवजह घेर कर चाकू लगाना, के बेटे को चाकू मारना, उनको चाकू मारना, वह भी समाज के हाशिए के लोग हैं। मुझे लगता है कि इस तरह की एक जो षड्यंत्रकारी घटनाएं घट रही हैं और लगातार कई क्षेत्रों में घटनाएं घटी हैं, उसके पीछे कोई सुनियोजित षड्यंत्र मुझे नज़र आ रहा है। क्योंकि रजौरा में घटना घटती है, मंसूरचक में घटती है, बारो में घटती है, बरौनी में घटती है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? प्रशासन ऐसे लोगों को एहतियात के तौर पर पहले गिरफ्तार क्यों नहीं करती है? प्रशासन को क्यों नहीं सूचना मिल पाती है?
सीआईडी रिपोर्ट क्यों नहीं कर पा रही, ये सब सवाल प्रशासन के सामने है। मुझे लगता है त्वरित गति से और कठोर कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ नहीं की गई तो बेगूसराय आंदोलित होगा और बहुत महंगा पड़ेगा प्रशासन को। ये जिम्मेदार नागरिक की तरह किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक घटना का विरोध करेंगे और सांप्रदायिक घटना का विरोध करने में मुझे विश्वास है हमारी केंद्र सरकार और हमारी राज्य सरकार इतनी मजबूत है कि किसी भी सांप्रदायिक ताकत को इसी संविधान, इसी व्यवस्था के अंतर्गत दमन करने में सक्षम है और इस सक्षमता का उपयोग करना है। जब प्रशासन जहां न्यूनता दिखाती है वहां प्रशासन का ध्यान खींचेंगे और मुझे लगता है कि हमारी हर कार्रवाई में यह सुनिश्चित होना चाहिए कि स्वस्थ रचनात्मक समाज की प्रगतिशीलता हमेशा बनी रहे और ऐसे मुट्ठी भर लोगों के कारण, जो मुट्ठी भर लोग हैं जो जिले में आग लगा देना चाहते हैं, सांप्रदायिकता भड़का रहे हैं, चाहे रजौरा की घटना हो, मंसूरचक की घटना हो, बारो की घटना हो, बरौनी की घटना हो, तो मुझे लगता है कि ऐसी घटना को अंजाम देने वालों पर दमनात्मक कार्रवाई प्रशासन को करनी चाहिए। नीतीश कुमार जी से मैं अपील करता हूं कि जिला प्रशासन को निर्देश दें कि ऐसे किसी भी अपराधी को नहीं छोड़ा जाए। सांप्रदायिकता फैलाना इस देश के संविधान को तार तार करना है। इससे किसी भी व्यक्ति को सांप्रदायिकता का न सवारी करना चाहिए, न सांप्रदायिकता को धोकर चलना चाहिए। हमें बेगूसराय के स्वस्थ रचनात्मक प्रगति समाज को अपनी प्रगति के रास्ते पर उसी प्रकार ले चलना चाहिए जो विरासत में हमें मिला है।